एक समय की बात है। श्यामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान अपने दो बेटे सोनू व मोनू के साथ रहता था। रामू जितना मेहनती था उतने ही आलसी उसके दोनों बेटे थे। रामू हमेशा खेत पर जाता और वहां काम करता था। एक दिन रामू अपने बेटों से बोला, अरे नालायको, अभी तो उठ जाओ। सारे लोग तो काम पर निकल गए हैं और तुम अभी भी सो रहे हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आती क्या? ये सुनकर सोनू बोला, अरे बाबा, सोने दो ना, हम बहुत थक चुके हैं, थोड़ा आराम करने दीजिए ना। ये सुनकर रामू बोला, अरे नालायको, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत काम किया है। सोते सोते कौन थकता है? अगर तुम दोनों ऐसे ही रहे तो तुम्हें तो भीख भी कोई नहीं देगा। ये कहकर रामू खेत की ओर चला गया। और वहां जाकर काम करने लगा। जब दूसरे दिन भी रामू ने अपने बेटों को सोता देखा तो उसे बहुत चिंता होने लगी कि क्या होगा मेरे बेटों का। इन्हें पता ही नहीं है कि मेहनत क्या है। भोजन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये सब इन्हें पता ही नहीं है। और ये दोनों दुनियादारी के बारे में कोई जानते ही नहीं है। ये सब सोचते सोचते रामू के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपने दोस्त के घर चला जाऊं, जिससे इन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो इन्हें काम करने का महत्व पता चल जाएगा। ये सोचकर रामू अपने दोस्त के घर की तरफ चला गया। जब थोड़ी देर बाद सोनू मोनू उठे तो मोनू ने आवाज लगाई, बाबा बाबा, ओ पिताजी बाबा। जब उनको अपने पिताजी की आवाज नहीं सुनाई दी तो सोनू बोला, लगता है पिताजी काम पर गए हैं, शाम को आ जाएंगे। और वो दोनों सो गए। शाम को उन्हें पता चला कि पिताजी तो आए ही नहीं है, तो वो बहुत ही चिंता करने लगे। दूसरे दिन दोनों भाई अपने पिताजी के दोस्त के पास गए। वहां जाकर सोनू बोला, अंकल जी, मेरे पिताजी कल से घर नहीं आए हैं और आपने कहीं उन्हें देखा है क्या? जैसे ही अंकल जी ने ये बात सुनी तो अंकल जी बोले, रामू हमेशा तुम दोनों की चिंता करता था और तुम दोनों हो कि उनकी एक बात भी नहीं मानते थे। लगता है तुम दोनों से तंग आकर रामू तुम्हें छोड़कर चला गया है। परंतु तुम दोनों चिंता मत करो। वो मुझे एक दिन बता रहा था कि मेरे खेत में खजाना है, इसलिए तुम दोनों जाकर खेत की खुदाई करो। जैसे ये बात सुनी तो सोनू और मोनू दोनों खेत की तरफ चलने लगे। और कुछ ही देर में खेत पर पहुंच गए। उन दोनों भाइयों ने वहां जाकर खूब मेहनत की। पर खजाना नहीं मिला तो मोनू बोला, लगता है अंकल जी ने हमें मूर्ख बनाया है, यहाँ तो कोई खजाना ही नहीं है। फिर वो दोनों अंकल के पास गए और वहां जाकर सोनू ने सारी बात बताई। तो अंकल जी बोले, देखो, तुम दोनों ने खेत की खुदाई तो कर दी है, पर तुम्हें खजाना नहीं मिला। हो सकता है तुम्हारे पिताजी ने मुझसे भी झूठ बोला हो। अब तुम दोनों ऐसा करो, उस खेत में बीज बो दो। ये बात सुनकर सोनू व मोनू ने ऐसा ही किया और खेत में बीज बो दिए। कुछ ही महीनों में फसल बड़ी हुई और उसको बेच दी, जिससे उन दोनों को बहुत सारा पैसा मिला। सोनू मोनू को जैसे ही पैसे मिले वो आपस में बात ही कर रहे थे कि उन्हें पिताजी और अंकल जी दिखाई दिए। सोनू मोनू बहुत खुश हुए अपने पिताजी को देखकर। तब मोनू बोला, बाबूजी, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको बहुत ढूंढा पर आप हमें कहीं नहीं मिले। तब पिताजी बोले, बेटा, मैं तुम दोनों को बहुत समझाता था कि काम कर लो, पर मेरे बहुत कहने पर भी तुमने कुछ भी नहीं माना और मैं ये कह कहकर थक चुका था। तब मैंने और मेरे दोस्त ने ये योजना बनाई कि मैं मेरे दोस्त के घर में रहूंगा ताकि तुम दोनों पर जिम्मेदारी आ जाए और तुम दोनों आलसीपन को छोड़ दो। और देखो, हुआ भी ऐसा ही। जब तुम दोनों पर जिम्मेदारी आई तो तुम दोनों ने खेत पर जाकर खेत की जुताई की और फसल हुई और फसल को बेचा और पैसे मिले। अब तुम दोनों को ये तो समझ में आ गया होगा कि मेहनत करने पर ही सब कुछ मिलता है। जैसे ही सोनू व मोनू ने अपने पिताजी की ये बातें सुनी तो सोनू व मोनू को समझ में आ गया कि हम वास्तव में गलत थे और पिताजी हमें मेहनत के लिए सही बोल रहे थे।